ओके सो हमने प्रीवियस क्या कर लिया था। हाँ, आज मैं आप लोगों को इमेज बेस्ड रेंडरिंग के बारे में बताऊंगा, इमेज के थ्रू कैसे लाइट की जाती है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, हमने वैसे तो हमारा इंग्लैंड इंटीरियर जो है वो चल ही रहा था, राइट। वी हैव ऑलरेडी टेकन रेंडर, लेकिन आप लोग ने उसका आउटपुट शायद नहीं देखा होगा। सो लेट मी, इसका मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। ये आउटपुट था जो हमने क्या बोलते वो पूरा 1 घंटे में निकला। हाँ, 1 घंटे में निकला। तो ये इसका आउटपुट था जिसमें अच्छा खासा आप जूम कर सकते हो थोड़ा, बट क्योंकि ये स्टिल इट्स नॉट 4K रेजोल्यूशन, तो हम एकदम जूम तो नहीं कर सकते, लेकिन दूर से 4K रेजोल्यूशन होगा तो कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अच्छा खासा एक क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। यू कैन एक्चुअली हैव ऑल द लाइट्स ओवर हियर, आपको लाइट वगैरह सब दिख रहा है। और ट्रांसमिशन कैलकुलेशन भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे सारा, है ना। ग्लास और इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन भी बेहतर हो रहा है। तो टेक्सचर के साथ ये डेफिनेटली और अच्छा नज़र आता। अब लेट्स जस्ट से इसी सीन का अगर हम इसी सीन का अगर हम लोग बिना किसी लाइट के केवल इमेज के थ्रू इसको लाइट करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले अलग अलग और फिर सारी कंबाइन, ऐसे लाइटिंग होती है। यानी पहले अलग अलग लाइट हो जाती है और फिर इन सारी टेक्निक्स को आपस में कंबाइन भी किया जा सकता है। सो इमेज बेस्ड लाइटिंग जो होती है, आईबीएल लाइटिंग भी बोलते हैं इसको। और इस तरीके की लाइट जो है वो एक इमेज के थ्रू ही की जाती है। अब वो इमेज कौन सी होती है? वो इमेज होती है HDRI इमेज, यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेज उसका नाम होता है। ये इमेज जो है वो एक 360 डिग्री इमेज होती है, जिसमें चारों ओर आपको रेफरेंस आता है, चारों ओर आपका इमेज आती है। चारों ओर आपके रेफरेंस इमेज आती है और क्या बोलते आपके 360 डिग्री कैमरा से वो क्रिएट किया जाता है। तो वैसे तो कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन HDRI इमेज में एक्यूरेट रूम की क्या बोलते लाइटिंग्स आ जाती है, लाइट आ जाती है। तो ये जनरली कहाँ ओपन डोर्स के लिए भी किया जा सकता है और ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए भी किया जा सकता है। चारों तरफ से उस पर लाइट पड़ती है, इसके कारण से प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल इसके लिए आपको केवल एक लाइट की ज़रूरत होती है। तो आपको आर्नोल्ड में जाना है, आर्नोल्ड लाइट पे जाके एक लाइट क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो लाइट अभी जल रही है वो लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि ये एक स्पॉट है, या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जाने वाली लाइट है, इसलिए ये इतना चमक रही है। जब आप यहाँ पे जाएंगे टाइप क्वाड में और इसको आप चेंज कर देंगे स्काई डोम में, ये शांत हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्काई डोम लाइट में चारों तरफ से सीन में लाइट पड़ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जो है वो वाइट कलर की है और इसमें जो इंटेंसिटी है वो 1 है, एक्सपोजर जो है वो 0 है। जब आप इसको मतलब रेंडर करेंगे तो ये सिंपल जैसा व्यू पोर्ट में ग्रे स्केल आ रहा है वैसी ही ग्रे स्केल लाइट आएगी। यहाँ पे कोई हार्ड शेडोज नहीं होंगी क्योंकि सूरज की जो शेडोज हैं वो हार्ड नहीं होती। लाइट है ना, लाइट चल रही है।
तो ये क्लियर होता जाएगा। अब क्या हो रहा है, वो अननेसेसरी ढेर सारी लाइट्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं हो रही है, अभी केवल एक ही लाइट कैलकुलेट हो रही है, तो देखो बेस अच्छे से बन जाता है। अब बात आती है, अभी तो लाइटिंग जो है वो सब तरफ से यूनिफॉर्म लाइट पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल एक कलर इन्फॉर्मेशन है और एक्सपोजर इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सो व्हाट इफ़ अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो फिर ये कैसे काम करेगी? तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे ये कलर को चेंज करना होगा टेक्सचर में, पहले उसको टेक्सचर में चेंज करना होगा। ठीक है, टेक्सचर्स में अब मुझे ऑप्शन मिलेगा मैप का। अब इधर पे मुझे एक मैप डालना होगा, तो मैप मेरे पास HDRI इमेजेस बहुत सारी रखी हुई हैं। ये सारी HDRI इमेजेस होती हैं, है ना, ये 360 HDRI इमेजेस होती हैं, और इनका जो फॉर्मेट होता है वो EXR फॉर्मेट होता है। हाँ, ये JPEG है, इसलिए इसमें क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन EXR फॉर्मेट्स वगैरह जो होंगे वो थोड़ी बड़ी क्वालिटी के होंगे। ठीक, तो उसमें कलर लाइट का इन्फॉर्मेशन सारी इमेजेस के थ्रू ही आता है, यानी ये लाइट सोर्स रहेगा और ये ऑब्जेक्ट और ये हिस्से जो है ना वो मीडियम लाइट के शेडोज और हाईलाइट रहेंगे। सो यहाँ पे जाएंगे हमारे स्लेट एडिटर पे, और यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे प्रोबेबली HDR के लिए। चलिए इमेज ना लेके यहाँ पे डायरेक्ट मैं नो मैप पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं बिट मैप कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। जब आप मैक्स इंस्टॉल करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें भी HDRI इमेज मिलता है, तो वो कैसे लेनी है इसको क्लियर कर दो, इस पर क्लिक करके ना यहाँ HDR टाइप कर दो, तो ये आ जाएगा। तो ये बना बनाया आपके पास HDR होगा, जिसमें से आप जो भी मर्जी का HDR चाहो तो ले सकते हो। जैसे ये फॉरेस्ट वाला है, और ओपन कर देता हूँ। ठीक, अब वो इधर आ गया। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ दिखा रहा है लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब आप कलर रेंडर करोगे ना, देन यू विल सी ब्लूइश टोन आ रही है, वो प्रोबेबली इस तरफ से कोई आ रहा होगा, लाइट जो है ना वो इस लाइट सोर्स बदल गया अब, है ना, क्योंकि सूरज इमेज में कहीं और से होगा। यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन दिस बिट मैप में जाके आप अपनी मर्जी का भी HDR मार्केट से जहाँ से भी आप उठाना चाहो, तो polyheaven textures.com, यहाँ पे भी इनमें भी HDR मिलता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास HDR की कुछ फाइल्स हैं, और ये HDRI फाइल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो स्टूडियो इन्वायरमेंट इस टाइप का कुछ कुछ मिलेगा मुझे। सो आई विल डू व्हाट, आई विल लिट इट अप बाय दिस, और ये इस टाइप का अगर इन्वायरमेंट चाहिए या कैसा भी आई कुड क्रिएट, है ना। ओपन करूँगा और बस सिंपल वो रेंडर निकालूंगा, तो इट विल बी रेंडर्ड आउट, और कलर और थीम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। अब इमेज में पावर नहीं है, सो एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा टू सी कि आप कितना वैल्यू निकाल रहे हो। तो इसको लगभग मैं 8 करूँगा। अब स्पेक्युलर्स देख रहे हो कितने अधिक बन रहे हैं, सो देन यू हैव टू पुट इट लाइक 4 वैल्यू, और इंटेंसिटी 0.5, यानी आप उसको बैलेंस करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल से हर चीज़ जो है वो, एक तो पहली चीज़ ग्रीनिश नज़र आ रही है, और दूसरी चीज़ ये कि आपका, क्योंकि ये फॉरेस्ट का है ना, तो ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट का उठा रहा है वो, और दूसरी चीज़ ये कि आप लाइट सोर्स आपका इस तरफ से आ गया है, और आपको अगर उस तरफ ले जाना है लाइट सोर्स, तो इसका मतलब सूरज को शिफ्ट करना होगा उधर। अब सूरज को शिफ्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से इसको रोटेट करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कौन सी चीज़ आ रही है। सो अगर वो चीज़ देखनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली स्लेट एडिटर ऑन करना होगा, और इस मैप को ना यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा।
जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो ये पूछेगा इंस्टांस की कॉपी, आप इसको इंस्टांस करना, ओके कर दोगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आओगे जब प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट जो है ये आपका इन्वायरमेंट में सेट होना चाहिए, और इन्वायरमेंट को स्फेरिकल सेट होना चाहिए। जब आप ऐसा सेट करोगे ना तो वो सेट हो जाएगा ऐसा, और जब भी आप u और v को चेंज करोगे तो वो चेंज होता जाएगी लाइटिंग। तो आपको समझ आता जाएगा कि कहाँ पे, अभी राइट तरफ में आपको दिख रहा है सूरज, ग्रीनिश वैल्यू उस तरफ आ गई, ब्लूइश वैल्यू इस तरफ आ गई, है ना। सन स्काई का वैल्यू उधर आ गया है, थोड़ा सा हम वर्टिकल ज़्यादा कर देते हैं तो अब ग्रीन वैल्यू दिखने लगी, कोई घास घास नज़र आने लगेगा, है ना। तो ये एक अच्छा बेस क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ से ऐसा नहीं होता कि सनलाइट आने लगेगी, लेकिन पूरे ओवरऑल सीन में ना एक्सपोजर सेट हो जाता है। अब ये एक्सपोजर जो है, इसकी वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, इमेज है, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ 8 जब दबाओगे तो आपको एक इन्वायरमेंट ऑप्शन मिलता है, और ये इन्वायरमेंट ऑप्शन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो एक्सपोजर कंट्रोल के साथ आता है। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में लाइट्स के या पूरे सीन व्यू पोर्ट को ना कैलकुलेट करता है, और उसकी जो वाइट वैल्यू है या हाईलाइट शेडो और ये इन्वायरमेंट वैल्यू जो है ना उसको पूरा कंट्रोल करता है। अब उसके लिए सिंपल करना क्या है, ये आप उठा के डाल दो इन्वायरमेंट मैप में, इंस्टांस कर दो, तो अब क्या होगा ना, इन्वायरमेंट दिखने लगेगा। अच्छा, वो वहाँ के जो इन्वायरमेंट था ना। हाँ, अब दिखने लगा। हाँ। अब सब चीज़ इंस्टांस है, तो फिर आप अगर इसको ज़ीरो करोगे तो वो चेंज होगा। घर का बाहर का दिखा, वो चेंज होने लगा। और यहाँ से आप एक्टिव शेड कर दोगे तो आपको ना शेडोज और लाइट्स कैलकुलेट होते हुए नज़र आने लगेंगी। HDR है तो थोड़ा सा टाइम लेगा फिक्स करने में। तो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं कि हमारा लाइटिंग कोऑर्डिनेशन या लाइट कैसा रहेगा। यहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा, क्योंकि अर्नोल्ड है तो आप इसमें फिजिकल कैमरा कंट्रोल डाल सकते हो, या फिर लीनियर भी यूज़ कर सकते हो। और रेंडर प्रीव्यू करोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरी चीज़ को कैलकुलेट करेगा। वहाँ पर दिखाएगा। हाँ, एक बार कैलकुलेशन हो गई तो फिर वो वैल्यू को आप आगे पीछे कर सकते हो। ये रेंडरिंग कर रहा है अभी, अब देखो कितना ज़्यादा है। कलर टोन क्या वैल्यू पे चलेगी वो ये तय करेगा। सी, नेगेटिव किए तो यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ पे फिजिकल कर दिए, फिर रेंडर करने बोले, विल सी। लाइट की इंटेंसिटी वैल्यू 8 बहुत अधिक है ना, तो उसकी वैल्यू को वापस से हम कम करेंगे, बट पहले फिजिकल एक्सपोजर, यानी ये केवल एक्सपोजर है ना, तो वहाँ लगा दिया है आपने, तो वो डेफिनेटली अब एक्सपोजर वैल्यू देख रहे हो कितना अधिक है, तो 1 पे कर देता हूँ, इसको भी 2 पे कर देता हूँ, एंड यू कैन रेंडर, टेक द रेंडर प्रीव्यू ओवर हियर। तो एक बेस अच्छे से ओके, नो एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल कैमरा, रेंडर और ग्लोबल एक्सपोजर वैल्यू, रेंडर प्रीव्यू, ये नहीं निकल रहा ना, वाइट दिखा रहा है ना,
इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं आ रहा है। अच्छा। हम्म। तो अर्नोल्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहा होगा उसके लिए। ओ। नहीं तो वाइट नहीं आता, वो और कुछ आ जाता है। ऑटोमेटिक वाले में देखते हैं करके। सी अब ऑटोमेटिक वाला सही दिख रहा है। हाँ। फिर एडजस्ट करेंगे उसको। सी अंधेरा कितना अधिक दिख रहा है। यहाँ से आपको डिटेल्स, प्रोसेस, बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट मैप्स और कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो आप। शेडो बढ़ा सकते हो। एक्सपोजर वैल्यू देखो कितना। एडजस्ट करने के बाद फिर आप डायरेक्ट रेंडर मार दो, वो अप्लाइड होगा टू योर एक्चुअल रेंडर। अब चाहो तो एक्स्ट्रा लाइट लगा के इस पे और डिटेल क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या है, ये अच्छा बेस तैयार हो जाता है। वही सैंपल रेट वगैरह वाला सिस्टम बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं। अरे वो पीछे रखा है, उसको खा लो ना। ले लो। मैं नहीं खाऊंगा। वो लोग लेके आए थे, वो बातचीत के चक्कर में छोड़ के चले गए। उसको ले जाओ, कोई छोड़े हुए। हाँ। और वही मैं बोला कि भाई अपना तो अच्छा, और दीदी को बोल देना थोड़ा सा कि कॉफ़ी ले दे हमको, है ना। ले लो। ले लो। वो तो कोई मतलब नहीं। वो तुषार एक खाएगा, इशिता एक वो लेगी, है ना। तो कम से कम एक तुम ले लो भाई। ठंडा हो गया लेकिन। अरे लोग वो कर दिए ना। नहीं यही मैं बोला था खाने के लिए, लेकिन उन लोग क्या है ना, वो नीचे मैडम को इंसेंटिव मिला ना, नंदिनी मैम को, तो उसके लिए क्या चीज़ किया है उसने? उनको इंसेंटिव मिला है। अरे बाप रे। और थोड़ा ज़्यादा अब मिल अमाउंट। गया तो एक साथ बांट रही हो। समझ लो कितना मिल गया होगा। ओहो। अच्छा सर, आफ्टर इफेक्ट में मान लीजिए 15 सेकंड का वीडियो है, हाँ। अब उसको बढ़ा के 20 या 25 करना है, पर वो वीडियो 15 ही सेकंड का है तो वो तो बढ़ेगा ही नहीं। कोई ऑप्शन है उसका? टाइम वो करो ना, स्ट्रेच करोगे, स्लो करोगे ना वीडियो को फिर। हाँ, स्लो करेंगे तो स्लो में फिर वो पूरा मोशन स्लो हो जाएगा। तो ज़्यादा मोशन ऐड करना है तो लूप क्रिएट करिए, फिर लूप ले जाइए, सेम चीज़ को बार बार दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ, वही देखिए। करना पड़ेगा मेरे को भी, वही हाँ। ऑप्शन वही है। हाँ,
नहीं देखो, बात वो नहीं है, बात वो है कि वो बर्बाद होगा ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो लिए तो अनस को मैं, मेरे दोस्त हैं वो देख लेंगे। ये क्लास के लिए लेगा ना कि देख, सही है भाई बताना। देखो ऐसा रहता है यूनिट में भी आता हूँ ना उस दिन 50 रुपये मांगते हो, जिस दिन नाइट लाऊंगा उस दिन नहीं मांगते हो भैया। अभी तो तुम सिंपल क्यों कर फीलिंग, रही हो वो अभी चीज़? सिंपल फीलिंग तुम्हारा पहले टाइम थी। करना गलत कहलाएगा, तो देखा नहीं था ना। मेरा करना ठीक कहलाएगा। चलिए टेक्सचर मैं रख सकता हूँ। नहीं कुछ मत बोलो, ठीक। सही में अभी कोई अगर खा रहा है तो खा। टेक्सचर मैं पूरा शूट मेरा है। टेक्सचर दिया है यहाँ पे। ये टेक्सचर क्या मॉडल्ड है? कैसे बनाए होंगे अनस बताओ। मैं तो समझ गया सर कैसे बनाए हैं, लेकिन ये टेक्सचर यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। वो पूछो वो क्या है। क्यों नहीं आ रहा है? फिलामेंट बनाया है, फिलामेंट जैसे लग क्यों नहीं रहा है? वो अभी अपन उसी को कर हाँ? रहे हैं, अभी तक नहीं खा पाए क्या मतलब अपन। अरे मैं तो नहीं खाऊंगा ये लोग अपना छोड़ के चले गए उधर। ठंडा होगा वो पूरा। और क्या, मैं तो बोल रहा था भाई तुम लोग खा लो खा लो खा लो, ये लोग नीचे चले गए। ये कोई बात टेस्ट नहीं करना खाओ अभी। खाओ हुई? खाओ। खाओ खाओ खाओ, खत्म तो करो कम से कम उसको। खाएगा इसको? हाँ भाई ये पीछे रखूंगा, नहीं पीछे रखूंगा। हाँ सर। बैग सर में नहीं से खाएंगे, आप लोग खाएंगे। ठंडा हो गया? नहीं, निकाल लो, मेरा ऐसे लग रहा है इधर ठंडा हो मतलब गया छोड़ होगा। दिया था ना, डायरेक्ट सामने में रखा हुआ था। इधर सामने तो नीचे कुछ अच्छा हमारे तो पास थोड़ा तो वो भी ठंडा नहीं है रहता ना। है। वो फ्रीजर के अंदर ठंडा बोलना ठंडा। वो चाय वाला जो है ना, पानी गर्म करने वाला। ढक देना। और क्या हो जाएगा गर्म, करेक्ट बात है, हो सकता है। अपन पास पानी वाला से क्या क्या नहीं बना लेते हैं सर। मैगी बना लिए, चाय बना लिए, कॉफी बना लिए, हाँ दाल होता उसी में है, गर्म कर लिए। कि होता वरना है। सर वो क्या हो गया है सर, बैच तो हम एक सप्ते से वही चल रहा है, बन नहीं टिकता। अरे नहीं, वो ना वर्मा सर ना छोड़ दिए थे, एकता मैडम लीड ले रही है, अब वो बॉस है समझ लो। नहीं अभी इशिता वो क्लास थी अपनी, हाँ अब वही बोले वही। कि इशिता वो क्लास मत दो। मालूम है केवल इस बात के लिए क्योंकि वो 2 पोस्टर एक्स्ट्रा बनवाने हैं। हाँ अब वो तुमको दे रहे हैं वो हाँ। ऐसे, है ना। सीधा बात है, वो बस एक हालांकि अब क्या है ना, देखो कोई बोलने से मतलब नहीं है, सिंपल एक चीज़। मैं तो बोल भी रहा था मैम को, इशिता भी तो बैठी थी और इशिता का क्लास ईशा से बोली नहीं तो क्या दिक्कत है। अब एक बात बताओ, कार्तिक उसके साथ अच्छे फैमिलियर हो गया। और हाँ तो खाओ ना। क्या सामने रखा हुआ है ना तो बर्दाश्त नहीं। हाँ तो खाओ तुम खाओ। अपन तो खा ही लिए। कार्तिक को ना, जो बच्चा जिस चीज़ के लिए सेट आया हुआ उसको उसी में डाल देते ठीक है कार्तिक वगैरह तो नहीं लेगी, मतलब इशिता का तो वो मैं बोल देती इशिता का, इशिता को ही लेने हैं। दो। हाँ, आपके बच्चे आपके पास ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे, दूसरे से नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे उनके पास पढ़ेंगे, दूसरे से नहीं पढ़ेंगे, है ना। और कार्तिक को हमने कुछ सोच समझ के ही डाला हाँ हुआ है, हाँ क्योंकि फिर क्या है, आपको और परेशान करेगा वो, क्योंकि भाई, है ना। उसने बोला कि सर ने बोला इन्वायरमेंट करवा देंगे, तो इन्वायरमेंट केवल आप करवा देना, अगर इन्वायरमेंट तो हाँ है कि नहीं, बैठना तो आप अपना इन्वायरमेंट करा देना, वो अपना कैरेक्टर करा देगी। आफ्टर इफेक्ट आप लेके उसका एनिमेशन कर देना, वो फोटोशॉप में एनिमेशन करा देगी। तो क्या हो जाएगा कि आप लोग दोनों मिल के वर्सेटाइल बच्चे को डिलीवर कर दोगे, किसी को भी ये नहीं रहेगा कि ये कर रहा है या वो कर रहा है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब जो आपने एक हफ्ता इन्वायरमेंट दे दिया, उसको ये दो ही नहीं कि तुम्हारा फोटोशॉप चल रहा है, आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो, वो कैरेक्टर पढ़ा रही है फोटोशॉप का। एक हफ्ता वो कैरेक्टर पढ़ा देगी, एक हफ्ता आप इन्वायरमेंट पढ़ा देना, हो गया फोटोशॉप, जाओ हो गया।
है ना, फिर वो एक हफ्ता फोटोशॉप का एनिमेशन दे देगी या जो भी जैसे देना हो वो देख लेगी, एक क्लास में वो अपना एनिमेशन कवर अप हो गया, खत्म हो गया। आफ्टर फिक्सिंग, हेलो, हाँ जसप्रीत, ये तो गुड इवनिंग। रेंडर हुआ ही नहीं है। हो गया। हम्म, आज सब इमेजेस हो रहा था, देखे वहाँ पे पर्दा के पास पीछे हाँ मतलब जो रेंडर सीन तुमने दिख अभी रहा मेरे को हाँ, दिए ना घास वास के बाहर साथ, लगा है वो, है ना, नहीं, वो एक थोड़ा सा इमेज लगा कैमरा हुआ जो है वो ज़मीन पे लग रहा लाइट है। में। लाइट के सामने। हाँ, वो लगा फ्रंट है। बिल्कुल, हाँ 90 डिग्री फ्रंट चाहिए, 90 डिग्री साइड एलिवेशन दे दो, है ना, और एक टॉप से एलिवेशन ले लो, फिर एक क्या है बर्ड आई व्यू ले लो, एक एंट आई व्यू ले लो। एंट आई व्यू मत लो, वो तो है तुम्हारे पास, वैसे ही निकाल दो, बाकी रेंडर ठीक आ रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड लेस निकल रही है कि बैकग्राउंड सहित निकल रही है, तो एच डी आर आई इमेज तो वो बहुत वाइट कर रहा है वहाँ पे, है ना। हाँ तो कम कर देना थोड़ा सा, या पीछे इन्वायरमेंट लगा देना, फोटोशॉप का कोई इन्वायरमेंट लगा के दिखा दो, और हाँ, हाँ ठीक है, वैसे ही करके दे दो मेरे को। अभी तो फ़िलहाल क्या है, फ्रंट का और 3/4 का निकाल के दो, बाकी और तरफ का रेंडर भी अपन करवा रहे हैं, है ना, करा के अभी दो, देखते हैं फिर क्या चेंजेस आता है, वो तो बिल्कुल चालू है ना, तो जा ही रहा है, ठीक। हाँ टेक्सचर ठीक है, और थोड़ा कुछ बताएगा वो, अब बदलाव जो भी बताएगा वही बताएगा, अपन ठीक है अभी, है ना। चलो अभी निकालो, उसके बाद फिर देखते क्या बोल रहा है वो, कैसा बोल रहा है, ठीक। हाँ ठीक, ओके। अभी क्या प्रोसेस से ये चीज़ डिसीजन हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम इस चीज़ का कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। और क्या, समझ तो आ नहीं रहा है वो भी, और मिशन कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्या वही चीज़ तो, के लिए हम बस लोग कर किच किच सकते। इतना हो गया सर, एकदम किच किच हो गया। बेफालतू के इरिटेशन वाला काम करते हैं, तो इसका ज़रूरत नहीं है। वही तो। सब तो चल रहा था ना, डिलीवर तो कर ही रहे थे, हाँ, अब उसमें इशिता को छोड़ के तुम क्या पालोगे उसको वो करवा के। वो पार्ट है। वो जब बोल रही है कि उसको एकेडमिक ज़्यादा जम रहा है तो उसको एकेडमिक वो में करो। वो एक तरीके से मुझे बोल रही कि मैं तो, सर बोल रहे थे कि अब पता नहीं कब कैसे वापस आएंगे वो अच्छे से, हम्म, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं 1 महीने बाद क्लास लेना चालू करूँगी करूँगी। हाँ वो उन्हीं ने बोले थे, वो उनकी टेंडेंसी है, वो आज बोलते हैं फिर कल भूल वो जाते फैकल्टी लाइन में ही जाना तो कब से बोल के आ रही है हैं। कि वो फैकल्टी लाइन में जाना है। फैकल्टी के लिए तो बोल के आए थे, उसने बोले भाई देखो सीधी बात है, उसका है ही नहीं एक्सपीरियंस फोटो वोटो बनाने का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो पूरा काम अपना डिजिटल पेंटिंग का करी है और माया करी हुई है, उसने कोर्स भी अपने यहाँ से माया किया हुआ है और फाइन आर्ट्स किए है अपना जहाँ से भी कर, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसको हम ग्राफिक में डाल के उससे कुछ नहीं निकाल पाएंगे। कोर्स नहीं पता है तो फिर जब आपको अपने ही एम्प्लॉय का पावर नहीं पता है कि कौन सी चीज़ में कौन सा अच्छा है ना, तो नहीं कर पाएंगे उसको। अब मैं बोलूँ कि भाई तुमको ग्राफिक अच्छा आता है और तुमको 3D अच्छा आता है, इनको मैं बोलूँ कि तुम भाई 3D करोगे और तुम ग्राफिक करोगे, कहाँ से मिलेगा। वही हो रहा है मतलब। वही तो, वो क्यों हो रहा है वो मेरे को नहीं पता कि ये क्या। वही मेरे को कुछ समझ नहीं आ हम्म, रहा कि क्यों क्या हो रहा है। बस हर दूसरे दिन चेंज पे चेंज चेंज पे चेंज। हम्म, ओके थोड़ा सा बस बचा है। सो ये जो पॉइंट आप देखते हो एंड सी, अभी 7% ही हुआ है,
एडप्टिव वैसे है ये 1/1 ही। वो देख रहे हो सैंपल रेट 8, 8, 0, 4, 4, 0 ये चल रहा है। तो ये निकल रहा है। और सबसे ज़्यादा टाइम ना इन सब चीज़ों में लगता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, है ना। हाँ, और उसको बताना तुषार को कि ये टेक्सचर नहीं है, ये शेडर है। क्या चीज़? ये शेडर है। उसने बोला यहाँ पे टेक्सचर गलत लगा है, तो उसको ये बताना है कि ये टेक्सचर नहीं है, ये शेडर है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसमिशन लगा है। तो ट्रांसमिशन से क्या होता है, मैग्नीफाई सी फीलिंग आती है। तो अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा नजर आएगा। वो मोटा ग्लास बनाया गया है, उसको शेडर बनाया हूं मैंने मोटा ग्लास का। इसके कारण से जितना मोटा ग्लास होगा उतनी इमेज मैग्नीफाई नजर आती है, पतला ग्लास होगा तो इमेज ओरिजिनल नजर आएगी, है ना। मैग्निफिकेशन उससे कारण होता है। तो वो चीज इसके अंदर है। उसको लगा ये इमेज टेक्सचर है, इमेज लगाई गई है, उसको बता वो नहीं है। कल वाला रेंडरिंग पूरा हो गया था सर? हम्म। कल वाला रेंडर जो है ना वो ऐसा निकला था। ये और होता क्या कि ये नहीं, ये था इतनी, अपना यही सीन ही इतना था। हाँ, वो जो कैमरा की व्यू। हाँ, कैमरा का व्यू ही इतना था। वो कैलकुलेशन पूरी उसने वहाँ की हुआ है। तो वो ड्रामा लाइटिंग जो होती है ना उसके लिए करते हैं। फिर इसमें कंपोजिट करते हैं आफ्टर इफेक्ट से। यहाँ और डार्क करते, यहाँ और डार्क करते, विनियट लगाते। केवल इतने में सीन बन रहा होता मूवी का। बिना कंपोजिटिंग कुछ नहीं होता, ये याद रखना। कंपोजिटिंग अच्छी रहती है। सर जो कंट्रोलर आता है उसमें देखा हूँ कि एक जगह से लाइट लगा देते हैं, उसको प्ले करते हैं तो वो लाइट से एनिमेट हो जाता होगा। जैसे कि मैं मतलब रील्स वगैरह पे आता रहता है, तो जो कंट्रोलर रहता है ना, हाँ, उसमें सब कंट्रोल करके जो भी कंट्रोलर एडिटिंग ज़्यादातर वो करेक्शन वगैरह के लिए होता है। ऐसा आता है जो, हाँ, डायलर आता है जो। डायलॉग हाँ बॉक्स रहता है बड़ा सा, पता नहीं क्या बोला जाता है उसको। हाँ। उसको हम लोग पूरा एडजस्ट करते हैं, एक जगह पॉज करके उसके बाद उसको प्ले करते हैं, तो लाइट भी उन लोग के साथ मतलब जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक चल के जा रहा है तो लाइट भी उन लोग के साथ मूव होता है। कर सकते हैं हम, एक्स और वाई पोजीशन उसमें मैप कर दिए ना तो हो जाता है। ये काफ़ी इजी हो जाता है डायलॉग में, देखो बहुत इजी हो जाता है। अरे वो फोटोशॉप का छोटा डायलर आता है, उसको लगा लो। हाँ वो, हाँ तो वो समझ वाले गया मैं। में 3 4 बटन एक साथ आपने एलयूटी लगा के रखी है, जैसे ही बटन दबाओगे फट से एक एक्स्ट्रा वहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लग जाएगी, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन डला होगा। और फिर यहाँ से ऐसा आगे पीछे करके ऑटो फिल ओपेसिटी ये वो सेट कर लो। बात है। अच्छा रहता है बट एडवांस हाँ जो यूजर्स के यूज़र लिए, हाँ हाँ। समझ गया। वही जिसका अभी आप लेने जाओगे तो वो पड़ेगा 5 1 हज़ार का, है कि नहीं। उतना वही उन लोग का काम नहीं है। उतना अपने काम में नहीं आता वो चीज़, ये मतलब। प्रॉपर इसी फील्ड में चले जाएंगे ना, इसी फील्ड में रहता जब है। आप कमा रहे हो ना एक बार में, उससे निकाल रहे हो ना, तो होता है। तो ये जो लिट है, सीन लिट, ये अभी किससे हुआ है, इमेज इसमें से। वो अब लाइट लगा क्या और? नहीं, ये केवल एक इमेज से जल रहा है। इसको इमेज बेस्ड लाइटिंग बोलते हैं ना, एचडीआरआई इमेज लगा है। तो इससे केवल एक इमेज, एक लाइट लगी हुई है, उस लाइट से पूरा सीन लिट हो रहा है इमेज की लाइट है बस। इमेज के थ्रू। यानी कोई एक इमेज आप डालेंगे, एच डी आर आई इमेज वो डालेंगे, तो उस इमेज की 360 इमेज होती है।
तो वो 360 डिग्री इमेज में जहाँ लाइट सूरज की होगी, जहाँ मेन सोर्स लाइट होगी, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देता है। तो इसको रियलिस्टिक लाइटिंग भी बोलते हैं। इधर से आ रहा है ना सर, इस साइड से। सोर्स जो है अब इधर से आ रहा है, देखो शेडो बन रही है इधर भी, यहाँ भी बनेगी क्योंकि यहाँ तो डब्बा है। अभी तो खुल गया ना, चारों तरफ से लाइट होनी है, बताया तो फंडा कि स्काई डोम बन जाता है। अच्छा कि खुले वाले सोर्स के लिए बनाया। हाँ तो नहीं, खुले वाले में भी चलेगी, बंद वाले एरिया में भी चलेगी। वो जल रही है इमेज के थ्रू, यानी हर तरफ जो लाइट आ रही है ना, वो इमेज के थ्रू आ रही है। चारों तरफ व्यू पोर्ट के चारों तरफ से लाइट आ रही है ना। तो वो इमेज में जहाँ पे ब्लैक कलर होगे वहाँ पे डार्क वैल्यू बनेगी, जहाँ पे लाइट कलर्स होंगे वहाँ लाइट कलर। तो अभी यहाँ क्या है, इस तरफ में ग्रीन है, यहाँ दिख ही रहा है आपको, तो वो ग्रीन वैल्यू चमक रही है इधर, है ना। इस तरफ में स्काई आता है पीछे में, तो यहाँ से स्काई का एक्सपोजर नज़र आ रहा है। अगर स्काई का एक्सपोजर रोकना है तो मुझे यहाँ पे दीवार खड़ी करनी होगी, कैमरे को अंदर करना है, दीवार खड़ी कर देनी है, सीधी बात। तो स्काई का एक्सपोजर वहाँ नहीं पड़ेगा। इसको इमेज बेस्ड लाइटिंग मेथड बोलते हैं, आईबीएल लाइटिंग या एचडीआरआई लाइटिंग, इन्वायरमेंट लाइटिंग भी बोल सकते हैं। ये बेस अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, समय का बेस। जैसे मान लो आपको सवेरे का चाहिए तो सवेरे का एचडीआरआई लगा दे। होता क्या है, ये वीएफएक्स में बहुत यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। क्या होता है, अब सीन को पकड़ के, रियल वर्ल्ड के सीन को पकड़ के वहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट डालना, तो 3D ऑब्जेक्ट की लाइट कैसी होगी वो कौन करेगा, वो तो 3D सॉफ्टवेयर करेगा। तो अब 3D सॉफ्टवेयर की लाइटिंग को पता कैसे चलेगा कि वो फलाना 3 बजे का सीन है या सवेरे 12 बजे का है। तो वो लाइटिंग आर्टिस्ट को कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू में वो एग्जैक्ट फिट आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों सीन को देख के लाइट मैच कराना पड़ेगा। अब एक एक बार लाइट लगा रहा हूँ तो वो तो खींच जा रहा है 21 मिनट 30 मिनट, उनका सीन तो जाता है तगड़े से, तो टाइम लग जाएगा। और मैच अभी चलो ये तो सिंगल इमेज है, अब यही दौड़ते हुए में लाइट चेंज हो रही है बार बार, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, क्रोम बॉल होता है, क्रोमा, क्रोमा नहीं क्रोम बॉल बोलते हैं। एक डिवाइस होता है क्रोम बॉल, जो पूरा मेटल का नज़र आता है, उस पर रिफ्लेक्शन बनता रहता है। और एक्चुअल में वो क्या होता है, वो 360 डिग्री कैमरा होता है। जो राउंड वाला जो 360 कैमरा उसी को। हाँ बट वो क्रोम बॉल होता है, पूरा बॉल रहता है उस, है ना, पूरा रिफ्लेक्शन बनता रहता है उसमें। अब उसको लेके दौड़ देते हैं, तो सीन में दौड़ दिया आपने, तो वो हर एक समय पे लाइट की चेंजेस रिकॉर्ड कर लेता है पूरी। अब उसको डाल देता है, वो निकाल देता है। अब वही चीज़ आप सिंपल इसके, जहाँ पे हमने आज इन्वायरमेंट के लिए एचडीआरआई लाइट लगाई, यहाँ पे आपको सिंपल वही फाइल यहाँ डालनी होती, डाल दीजिए और प्ले कर दीजिए। तो कैरेक्टर जो एनिमेट हो रहा है वो उसी लाइट में एनिमेट होगा। अब जो चीज़ सीन में है, जो रियल वर्ल्ड थी, आपने उसकी लाइट कैप्चर कर ली, इमेज कैप्चर कर लिए, उसको यहाँ डाल दिए, तो यहाँ जो भी लोगे वो उसी वर्ल्ड का लगेगा। आफ्टर इफेक्ट में ले जाके कंपोजिट कर दो या न्यूक में ले जाके लगा दो, तो सीन वहीं का वहीं हो जाता है। जो भी टाइप का चाहिए इमेज बदलाओ लगा दो।
सी इंफॉर्मेशन अब कितनी क्लियर आ रही है। बस सैंपल रेट्स बढ़ाने होते हैं, 8 के सैंपल। अब रेंडर आप देखो, प्रीवियस जो रेंडर लिए थे 1 घंटा लिया था, अब HDRI इमेज से वो रेंडर कितना हो गया, आधा घंटा। लगभग हो गया। और क्या, जब कॉर्नर ये एक इधर और एक ये भी हो गया है, ये एक बचा है, ये हो गया अच्छा, हो गया कंप्लीट। कंप्लीट। फाइल में जाओ, सेव इमेज। 25 मिनट के लिए? हाँ, हो गया। फाइल में जाके सेव कर दिए, आपको ये इंटीरियर 2 आ गया। ये आपका नाइट लाइट, ये आपका डे लाइट। नाइट लाइट हो गया, ये डे लाइट हो गया। 3 बजे रात में लगभग। जनरली स्काई डोम लाइट जो है वो एक्सटीरियर के लिए यूज़ करते हैं, ये बनाऊंगा। है ना, एक्सटीरियर। तो जो आपका घर, स्काई डोम ना, हाँ स्काई डोम लाइट, हाँ जी इंटीरियर बनाऊंगा अपने घर का, ऐसे टाइप का मतलब हाँ अंदर का बनाओ और वो करो। मैं भी करूँगा। मैं भी अपना किचन को तैयार करूँगा। मेरा किचन ये बहुत एक्चुअली ठीक मेरे से को सजा। ऐसा, हाँ नहीं तो आज बना के हॉल वॉल का मेरा ठीक है, किचन बेचारा पड़ा हुआ है, टेक्सचर कर दीजिए इसका और नाइट और डे वाला दोनों वो लगा दूंगा लाइट, और क्या, डे वाला मतलब या डोम भी लगा के देखूंगा। डोम भी लगा के देगा, डोम के साथ भी एक्स्ट्रा लाइट यूज़ कर सकते हो। डोम के साथ ये नहीं लगा सकते सर? ये डोम ही तो है। अच्छा बस उसमें इमेज करके लगा दी। हाँ। बस इमेज को हमने रोटेट ऐसा किया एक हुआ। बार वो दिखाओ ना मतलब पूरा, मतलब वो उसको छोटा करके मतलब पर्सपेक्टिव से। अच्छा वैसा, अच्छा डोम लगा है ना। मैं ऐसा भी ले सकता हूँ ना, इसको हाइड कर देता हूँ। देखिए ऐसे रेंडर्स, आपको वहाँ से अलग करना पड़ेगा उसको, अनहाइड ऑल। ऐसे रेंडर्स देखे होंगे ना आपने, इस टाइप वाले। हाँ, इस टाइप से तो देखा हूँ सर बहुत। ये सब ऐसे ही रेंडर निकले रहते हैं। इसी एंगल में तो मैं भी अपना घर बना रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो अभी समझ आया इन्वायरमेंट, मतलब HDRI लाइट कैसे करना है। एक अपन ने 3 पॉइंट लाइट देखी मशरूम में, फिर एक अपन ने इंटीरियर लाइट देखी जो अर्नोल्ड की क्वाड पॉइंट वगैरह है, इन लाइट्स को यूज़ करके बनाते हैं। फिर एक अपन ने अभी इस इमेज बेस्ड लाइट देख ली। अब इसके बाद एक आपका बचता है मैश लाइट, मैश के थ्रू कैसे लाइट करना है वो। इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। टून शेडर है, टून लाइटिंग, यानी कि पूरे सीन को ऑटोमेटिकली 2D में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप की लाइटिंग हो जाएगी, अपना लाइटिंग मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो आपको अब ये देखना है कि आपको उसमें जो डाउट आएगा वो क्लियर करो, और है ना। तो कल की क्लास में, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपको ये दो दे दूंगा, मतलब 2D लाइट दे दूंगा और मैश लाइट दे दूंगा। हम्म, अच्छा, देख ही दीजिए। तो और क्या, मैश लाइट में तो ये ऑब्जेक्ट मैश में कन्वर्ट करना है। हाँ, वही जितना वाला था उसको तो ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, कल देख लीजिए। कल दिखा दूंगा, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।